नमश्चंडिकाय नमः, श्री हनुमतये नमः, गंगणपतये नमः। सबको जय माता दी। मित्रों, आप लोगों ने 9 दिवसीय 9 दिन तक, प्रथम दिन से लेकर 9 दिनों तक जिन्होंने कन्या का पूजन किया, माता का पूजन किया, अखंड ज्योत जलाई, खेत्री जलाई, कल जिन्होंने अष्टमी पूजन कर लिया वो तो आज हो गया, लेकिन कल जिन्होंने नवमी का पूजन करना है, माँ भगवती नवम सिद्धदात्री की पूजा होती है। और वो कन्या कितनी होनी चाहिए? 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या होनी चाहिए। खूब सुंदर कन्या होनी चाहिए, खूबसूरत कन्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। न 2 साल से छोटी हो, न 10 साल से बड़ी हो, प्यारी प्यारी छोटी छोटी हमारी नन्ही कंजकें हों, कन्याएं हों, उनको घर में लाइए। सबसे पहले सुंदर आसन बिछाइए, फिर उन कंजिकाओं को बिठा करके उनके बढ़िया से पैर धोइए। पैर धो करके उनको तिलक करिए माथे में, उनके हाथ में रक्षा सूत्र यानी मोली बांधिए। फिर उनकी कपूर से, घी से उनकी आरती उतारिए, उन पर पुष्प वर्षा करिए। फिर जिस योग्य माता रानी ने आपको बनाया हो, बच्चों को गिफ्ट दीजिए। कापी है, पेंसिल है, शॉर्पनर और गिफ्ट के बहुत सारे आइटम है। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारा। और कल विशेष दिन, आप सब जानते हैं कि माता सिद्धदात्री को संतरा बहुत प्रिय है। संतरे का भोग लगाकर कन्याओं को पीली चीज जरूर भेंट करें, पीले फल। पीले फल में संतरा हो गया, केला हो गया, एक श्रीफल जैसे नारियल दे सकते हैं, चुन्नी दे सकते हैं। और उन कंजिकाओं का बढ़िया से पैर धो करके पूजन करें। आप के घर में जो भी व्यवस्था हो उनको कराएं। और उसके पश्चात भगवती से प्रार्थना करें। उस जो जल है, आप साक्षात कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानिए कि 9 दिनों तक जो आपने पूजा किया है वो साक्षात कन्या नहीं, वो माँ आपके घर में आई है। यदि ऐसा भाव रख करके उस जल को, तो नियम बताया गया है उसका चरणामृत पान करना चाहिए, धोए हुए जल का। अच्छा जी, फिर उस जल को लेकर आप अपने घर में छिड़काव करें, उस जल को लेकर आप अपने दुकान में छिड़काव करें, जो भी व्यवसायिक स्थान हो उसमें छिड़काव करें। आप देखेंगे कि अगले साल तक आपके घर में जो धन नहीं टिकता था, धन टिकने लग जाएगा, कर्ज उतरने लग जाएगा, बच्चों में विद्या बुद्धि आने लग जाएगी, बहुत सारे लाभ आपको होंगे। और व्रत जिन्होंने 9 दिनों तक रखा, वे परसों व्रत का पालना प्रातः काल करेंगे। हो सके, कर सके तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आप सब दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है नवरात्रों माह विप्र जीवामय है। तो जिनके घरों में संतान की दिक्कत हो, संतान नहीं हो रही हो, वे नवरात्रों की पूजा करके और उनमें ब्राह्मण का भोज कराएं। और माता रानी से प्रार्थना करें, बड़े दीन भाव से ऐसे प्रार्थना करें कि उनके आंखों में अश्रु आ जाए। अश्रु का मतलब यह है बड़े दीन भाव से। माँ लिखा है पुत्रो कुपुत्रो को यद्यपि माता ना कुमाता बहुत। हम लोग अज्ञानी हो सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, हमसे भूल चूक हो सकती है, लेकिन माता रानी कि हम सब बालक हैं, माता रानी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करती, हमारे ऊपर नाराज नहीं होती। इसलिए माता रानी को प्रसन्न करें। और विशेष एक प्रार्थना और हाथ जोड़ के कि आप 9 दिनों तक जिस प्रकार से अखंड दूध जलाते हैं, अब आप कहेंगे पंडित जी खेतरी बीजते हैं, उनको पूजते हैं। बड़ा दुख लगता है जब हम देखते हैं खेतरी जगह जगह, कहीं रोड पर पड़ी है, कहीं पीपल के नीचे पड़ी है। वो खेतरी केवल जौ मात्र नहीं है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, वो मित्रों जयंती देवी हैं। उन जयंती देवी का आप अपमान न करें। आप देखें, उनको ले जा करके आपके घर में कहीं या तो पार्क में पौधा निकाल लें, वो मिट्टी का जो सकोरा होता है, गर्मियां आ रही हैं, उसमें आप धो करके कहीं पौधों पक्षियों के लिए आप जल भर करके रख दें, बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। दूसरा, उस जौ को लेकर के कहीं गड्ढा खोद करके उसमें दबा दें, या उसको लेकर के यमुना जी चले जाएं, या कहीं बहते जल में प्रवाह करें। ये ध्यान रखें कि
कि यमुना जी को हमें प्रदूषित नहीं करना है, उसमें प्लास्टिक नहीं फेंकना है, उसमें मिट्टी की उस सकोरा नहीं फेंकना है, उसमें केवल और केवल खेत्री डालनी है जो जाकर के जल में समाहित हो जाती है और गंगा जी को, यमुना जी को मैली नहीं करती। तो मित्रों, ये विशेष जानकारी आने वाले दिनों में भगवान हनुमान जी महाराज जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐसे हनुमान जी महाराज का जन्म महोत्सव आ रहा है। जन्म जयंती कुछ लोग कहते हैं जन्म महोत्सव है। उन हनुमान जी के लिए अभी हम आपसे बात करेंगे, कैसे हम हनुमान जी की पूजा करें कि आपके जीवन में अष्ट सिद्धि नवनिधि हो। तो पहले माँ को मनाएं और सबसे पहले माँ, आपके घर में जो बैठे हैं बूढ़े बुजुर्ग साक्षात माँ है, उनका भी आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आदर करें। जय माता दी।